हेलो जी, हेलो। मेरा नाम इकनूर सिंह है। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि ये जो दो गाड़ियाँ हैं जिनको आज हम कंपेयर करने वाले हैं उनमें बहुत कांटे की टक्कर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बहुत समय से देख रहे हैं 5 सीटर गाड़ियों का 7 सीटर में बदलना, जैसे हेक्टर का हेक्टर प्लस में बदलना, हैरियर का सफारी में बदलना, अब क्रेटा का एल्काज़ार में बदलना। तो आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं टाटा सफारी और Hyundai एल्काज़ार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशन से। तो एल्काज़ार की लेंथ है 54500 mm जो कि 161 mm लेस है सफारी से। उसकी विड्थ है 1790 mm जो कि 104 mm कम है सफारी से। उसकी हाइट है 1675 mm जो कि 111 mm कम है सफारी से। उसका व्हील बेस है 2750 जो कि 19 mm ज़्यादा है सफारी से। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो उसमें एल्काज़ार बेटर है क्योंकि व्हील बेस के ही बेसिस पर गाड़ी की स्टेबिलिटी भी होती है। बूट स्पेस की बात करें तो एल्काज़ार में तीनों रो की सीटों ऊपर होने के बाद आपको 180 लीटर्स का बेस्ट इन सेगमेंट बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि सफारी के 73 लीटर से 107 107 लीटर लेस। तो इसमें अगर आप थर्ड रो के स्पेस का अंदाज़ा लगाना चाहें तो आप वो लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सफारी में आपको कम बूट स्पेस मिलती है और उसकी लेंथ भी ज़्यादा है, तो उसमें आपको बेटर स्पेस मिलेगा। एल्काज़ार में आपको ज़्यादा बूट स्पेस मिलती है, दुगनी से भी ज़्यादा, लेकिन तब भी उसमें सिर्फ 73 लीटर्स का ही मिलता है। आगे बात करें तो आगे हम इंजन ऑप्शंस की बात करेंगे। दोनों ही गाड़ियाँ मुझे इंजन्स के मामले में निराश करती हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे एल्काज़ार करती है क्योंकि इसमें डीजल इंजन आते हैं दोनों ही में। लेकिन हैरियर का इंजन सफारी में लग रखा है, तो लोग हैरियर को ओवर पावर्ड बोलते हैं। अंडर पावर का तो मतलब होता होगा कम पावर, लेकिन आप ओवर पावर का पहली बार सुन रहे होंगे। ओवर पावर मतलब जितनी उसके वेट और उसके डिज़ाइन के हिसाब से जितनी पावर उस इंजन को देनी चाहिए थी उससे बहुत ज़्यादा पावर उसको दिया है टाटा ने। तो सफारी में वो इंजन कर दिया, तो उसको लोग ना अंडर पावर बोलेंगे ना ही उसको ओवर पावर बोलेंगे। लेकिन क्रेटा के इंजन को लोग अंडर पावर कहते थे और उसी को उन्होंने एल्काज़ार उससे बड़ी गाड़ी में यूज़ किया है। वैसे तो ये लोगों ने इंजन इसीलिए लगाया है ताकि उसके टैक्सेस कम लगे और उनकी गाड़ी ज़्यादा बिके। तो इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का क्रेटा वाला इंजन जो कि निकालता है 113 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क। इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिलता है। इसकी माइलेज की बात करें तो 18.6 से लेकर 20.1 के एम्पियर की माइलेज इसमें आपको मिलती है, जो कंपनी क्लेम करती है। इसके किसी भी इंजन के साथ इसकी माइलेज ऑफिशियली रिवील नहीं की है और माइलेज का हम कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आगे बात करें तो हैरियर के और क्रेटा के कंपैरिजन में 2.0 में सफारी का इंजन की बात करें तो उसमें आपको मिल रहा है 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो कि निकालता है 170 PS की पावर विद 350 Nm का टॉर्क। इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिल जाता है। इसकी माइलेज की बात करें तो 14.6 से लेकर 16.90 के एम्पियर की माइलेज इसमें क्लेम्ड है। आगे बात कर रहे हैं वेट के उससे पहले हम देखेंगे एल्काज़ार का पेट्रोल इंजन, लेकिन ये क्रेटा वाला नहीं है। इसमें आपको 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 156 PS की पावर निकालता है, 191 Nm के टॉर्क के साथ। इसमें आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिलता है।
इसकी माइलेज है 14 kmpl। इसकी ऑटोमेटिक की माइलेज रिवील नहीं की है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। आगे बात करें इनके कर्व वेट के बारे में, तो आपको सफारी में मिलता है 1586 kgs का, जो कि हैरियर से भी ज़्यादा है। अगर हम अल्काज़ार की बात करें तो इसमें आपको 14086 यानी कि 14,086 kg का मिलता है, जो कि काफ़ी हल्की गाड़ी इसको बना देता है। इसी की वजह से इसकी माइलेज इतनी अच्छी है। अगर हम क्रेटा के वेट की बात करें, जो कि इससे छोटी गाड़ी है, तब भी उसका वेट है 1350, लगभग 1400 kg आप मान लीजिए। उससे अगर आपको 86 से 100 kg ही भारी गाड़ी मिले इसे, तो क्या ही कहने। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी पे आप ज़्यादा भरोसा ना करें। आगे बढ़ते हैं तो सेफ्टी की बात करें तो अल्काज़ार में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, ड्यूअल एयरबैग, CBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आपको इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल मिलता है, आपको व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट मिलता है, आपको हिल स्टार्ट असिस्ट मिलता है, आपको सीट बेल्ट रिटेंशनल विथ लोड लिमिटर मिलता है और रिमाइंडर भी मिल जाता है। आपको आइसोफिक्स सीट्स एंकर मिल जाता है और आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलती है इसके हर वेरिएंट में। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं, प्रेस्टीज, प्लैटिनम और सिग्नेचर। सिर्फ इसका प्रेस्टीज बेस मॉडल ही एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको 6 एयरबैग नहीं मिलता, आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन नहीं मिलता और आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं मिलती। इसके ऊपर प्लैटिनम से आपको ये फीचर्स भी मिलते हैं। सफारी की स्टैंडर्ड सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, ABS, ड्यूअल एयरबैग, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, लो रोल ओवर मिटिगेशंस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स और सीट बेल्ट रिमाइंडर। और अगर आप इसका XZ या XZ प्लस वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, आपको हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है और आपको आइसोफिक्स स्टाइल सीट एंकर्स भी मिल जाते हैं। फीचर्स जो कि मेन पॉइंट होता है, पॉजिटिव होता है Hyundai और मारुति के लिए, लेकिन नेगेटिव्स होते हैं टाटा के लिए। आगे बात करें तो इसके उन फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो अल्काज़ार में हैं लेकिन वो आपको सफारी में नहीं मिलते, जैसे LED फॉग लैम्प्स। सफारी में आपको फॉग लैम्प्स तो मिलते हैं लेकिन वो हैलोजन है, यानी कि वो पीली लाइट निकालते हैं, लेकिन अल्काज़ार में आपको मिल जाती हैं सफ़ेद लाइट्स। लेकिन एक एडवांस फीचर जो आपको सफारी में के फॉग लैम्प के साथ मिलता है, जो कि है कॉर्नर रिंग फंक्शन। मतलब जैसे आप उसके स्टीयरिंग को मोड़ेंगे तो सिर्फ उसी तरफ का फॉग लैम्प जलेगा, जो कि आप कट से लेने पर बहुत यूज़फुल रहता है। आगे बढ़ें तो अब उन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। आगे है DRVM यानी कि ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर। अल्काज़ार में आप अंदर बैठे बैठे ही बिना रिवर्स गियर लगाई उसका रियर कैमरा चेक कर सकते हैं, जो कि सफारी में नहीं है। 360 डिग्री व्यू यानी कि आपको अपनी गाड़ी के चारों ओर का व्यू मिलता है, जिसको 360 व्यू कहते हैं। इसमें होता ये है कि आपको एक कैमरा आगे प्लेस किया जाता है, जो कि 90 डिग्री पे ही सारे कैमरा आपको दिखाते हैं, एक लेफ़्ट ORVM के अंदर, एक राइट ORVM के अंदर और एक कॉमन चीज़ जो कि बैक में तो रहता ही है। आगे बात करें तो जो कि है एयर प्योरीफायर, ये आपको शुद्ध हवा देगा। आगे बढ़े तो वो है फ्रंट पार्किंग सेंसर, यानी कि अब आपकी गाड़ी ज़्यादा आगे से ठुकेगी नहीं। लेकिन आप सफारी में आपको सिर्फ रियर के सेंसर मिलते हैं, वो भी सिर्फ 2, 4 आपको नहीं मिलते। लेकिन अल्काज़ार में आपको आगे भी 4 मिलते हैं, पीछे भी आपको 4 ही मिलते हैं। आगे बात करें जो कि है पडल लैम्प्स के साथ में आपको टाटा की किसी कार में नहीं मिलता, जो कि आपको Hyundai अल्काज़ार में मिल जाता है और इसमें आपको लोगो प्रोजेक्शन भी मिलता है। ट्विन टिप एग्जॉस्ट
ये कोई फीचर नहीं है, ये इंजन को ही साइलेंट और बनाने में हेल्प करता है, लेकिन ये बहुत प्रीमियम लगता है रियर से गाड़ी को देखने में। फुटस्टेप हम लोगों को ज़्यादातर एमयूवीज़ में ही मिलता है, लेकिन एक्लेज़ार एक एसयूवी है, तब भी उसमें आपको ये मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आगे बात करें तो वो है डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। आपको दोनों ही में डिजिटल मिल जाती है, लेकिन सफारी में आपको आधी डिजिटल मिलती है और आधी एनालॉग, लेकिन एक्लेज़ार में आपको पूरी की पूरी डिजिटल मिल जाती है। आगे बात करें तो वो है 64 कलर्स की एम्बियंट लाइटिंग। वो है एम्बियंट लाइटिंग 64 कलर्स की। एम्बियंट लाइटिंग आपको दोनों में ही मिल जाती है, लेकिन आप सफारी में कलर चेंज नहीं कर सकते, वो हमेशा ब्लू ही रहेगा। लेकिन अल्काज़ार में आप 64 कलर यूज़ कर सकते हो और चेंज ही कर सकते हैं। आगे बात करें तो वो है फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, यानी कि अब आपको गर्मियों में आगे की दोनों सीट से भी हवा मिलने वाली है, जो कि एक कन्वीनियंस ऐड करता है। आगे बात करें तो वो है आईपैड होल्डर। आपको फ्रंट सीट्स के पीछे एक आईपैड होल्डर मिल जाता है, जो कि बिजनेस ओरिएंटेड लोगों को काफ़ी यूज़ में आता है, और उसमें आपको 2 कप होल्डर भी मिल जाते हैं। आगे बात करें तो वो है स्लाइडिंग सनवाइजर्स, यानी कि आप उसको यहाँ के सनशेड्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं आपको आफ्टर मार्केट ही करवाने हैं। आगे बात करें तो वो है पेडल शिफ्टर इन डीजल वेरिएंट, यानी इस पेडल शिफ्टर यानी कि आप बिना गियर मैनुअली गियर चेंज करे बिना भी गियर चेंज कर सकते हैं। आगे बात करें तो वो है वायरलेस चार्जर, जो कि आप बिना वायर के भी अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, यानी कि आप बिना उस यूएसबी पोर्ट में केबल लगाए भी आप फ़ोन से ही पेयर करके आप एक्लेज़ार में एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले चला सकते हैं। आगे बात करें तो वो है रियर सीट्स कुशन्स, जो कि एक और कन्वीनियंस ऐड करते हैं। अगर आप रियर में बैठते हैं। अगर आगे की बात करें तो वो है 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। पावर एडजस्टेबल सीट्स ड्राइवर सीट आपको दोनों में ही मिल जाती है, लेकिन सफारी की 6-वे है, लेकिन इसकी 8-वे है। एक लास्ट फीचर जो कि है 6 सीटर में ही सिर्फ आता है, वो है रियर सेंटर कंसोल। इसमें आपको रियर सेंटर कंसोल में एक आर्मरेस्ट मिल जाता है, एक एयर प्योरीफायर है, रियर एसी वेंट्स मिलते हैं, आपको 2 कप होल्डर मिल जाता है, स्टोरेज मिलता है, और फर्स्ट इन सेगमेंट वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है, लेकिन सिर्फ 6 सीटर में। सफारी में आपको चार्जर और स्टोरेज तो मिलता है, लेकिन दोनों ही आगे मिलते हैं, और उसमें आपको एक वायर्ड चार्जर मिलता है सफारी में, लेकिन आपको एल्काज़ार में वायरलेस और वायर्ड दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। तो यही बहुत सारे फीचर्स हैं जो एक्लेज़ार में हैं, लेकिन सफारी में नहीं है। अब चलिए उन फीचर्स की बात करते हैं जो सफारी में लेकिन एक्लेज़ार में नहीं है। बॉस मोड, यानी कि आप पीछे बैठे बैठे ही अपनी ड्राइवर और को पैसेंजर सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइवर नंबर सपोर्ट, जो कि आपको एक्लेज़ार में नहीं मिलता है। 9 स्पीकर्स JBL स्पीकर सिस्टम, आपको दोनों में ही आपको प्रीमियम क्वालिटी मिलती है और दोनों ही बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आपको एक्लेज़ार में एक स्पीकर कम मिलता है, जिसमें के लिए आपको 3rd रो में एक स्पीकर नहीं मिलता, जबकि वो आपको सफारी में मिल जाता है। और एक्लेज़ार के स्पीकर्स बोस के हैं। आगे बात और रेन सेंसिंग वाइपर्स, तो यही कुछ फीचर्स थे जो कि आपको सफारी में मिलते हैं लेकिन अल्काज़ार में नहीं है। तो फीचर वाइज, सेफ्टी वाइज, इंजन वाइज
हर तरीके से एक्सएलआर को Hyundai ने एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी बनाई है। आगे बात करते हैं वारंटी की, तो आपको एक्सएलआर में वंडर वारंटी मिलती है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर तक का, 4 साल या 50,000 किलोमीटर तक का, फिर और 5 साल तक की या 40,000 किलोमीटर तक का। आगे सफारी की बात करें तो इसमें आपको 2 साल तक या 1 लाख किलोमीटर तक का ही मिलता है। अब लास्ट में बात करते हैं इन दोनों के मेंटेनेंस के बारे में। तो मेंटेनेंस Hyundai का ही हमेशा कम रहता है। तो सफारी की मेंटेनेंस ज़्यादा भी नहीं कही जा सकती, कम भी नहीं कही जा सकती, लेकिन कम तो एक्सएलआर की है। तो लास्ट में बात करते हैं प्राइसेस के। प्राइसेस आप अपने अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको वो नहीं बताता हूँ। तो अगर आपको एक फीचर लोडेड, एक सेफ्टी लोड, आपको एक हल्की गाड़ी चाहिए, आपको एक पेट्रोल में इंजन चाहिए जो कि ज़्यादा पावरफुल हो, आपको 3rd रो में सिर्फ बच्चे ही बिठाने हैं, और आपको एक छोटी गाड़ी चाहिए, और अगर आपको अच्छी वारंटी और कम मेंटेनेंस चाहिए तो आप एक्सएलआर के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा 3rd रो स्पेस चाहिए, आपको एक बड़ी कार चाहिए, आपको पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं, आपको बूट स्पेस की ज़्यादा फिक्र नहीं, आपको सेफ्टी भी ठीक ठाक ही मिलती है, आपको फीचर से ज़्यादा मतलब नहीं है, वंडर वारंटी आपको नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल चाहिए, तो आप सफारी की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।